चलिए आगे देखिए। तो इसमें जो है एक बार जल्दी से हम लोग पहले पुराना वाला ब्रीफ कर ले रहे हैं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं गया था, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे का पार्ट देखते हैं आज क्या करना है इसमें। तो लास्ट क्लास में अभी तक का हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें डन कर ली हैं, लाइक कि हम आपको बताए थे। एक बार चलो ध्यान से एकदम फोकस करिएगा इधर, ठीक है ना। HTML हेड टाइटल यहाँ पे, और स्क्रिप्ट के थ्रू इसका स्टार्टिंग कर देंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड करेंगे। फिर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है तो हम आपको बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाइए, अगर मैसेज बॉक्स में कोई चीज़ बोल रहा है तो अलर्ट लगाइए, और अगर इनपुट लेने के लिए बोल रहा है तो प्रॉम्प्ट लगाएंगे। करेक्ट, इतनी बातचीत हो चुकी थी। विंडोज में अगर कोई डेटा प्रिंट करना हो तो विंडोज डॉट विंडो डॉट प्रिंट का या फिर प्रिंट मेथड का यूज यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। वेरिएबल्स की बात हो गई थी, तो इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग कर लिए थे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये हो गया था। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आपको दे रहा है तो उसमें आप 3 पार्ट कर लीजिए। पहले जो है एक इनपुट ले लीजिए, उसके बाद प्रोसेस मतलब उसका फंक्शन या जो भी फार्मूला है उसको लगा लीजिए, और फिर उसके बाद फाइनली उसको क्या करिए, प्रिंट करा लीजिए। तो 3 पार्ट में कोई भी प्रोग्राम बनेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसको बोलते हैं IPO साइकिल, ये पूरी होती है, ठीक। तो एक ये हो गया। फिर एडिशन करने का प्रोग्राम यहाँ भी बता दिए थे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक प्रोग्राम हम लोग कर लिए थे, लाइक जैसे फार्मूला इसका दिया था SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो PRT अपॉन 100, अब इसमें जो है आपको क्या निकालना था, SI निकालना था। वैल्यूज क्या गिवन थी, PR और T, डिवाइड करना था 100 से। फार्मूला यहाँ पे लगा लिए थे। फार्मूला लगाने के बाद देखिए फार्मूला यहाँ पे लगा था, और उसके ऊपर जो है सारी वैल्यूज जो है इनपुट कराई गई थी या फिर यूजर से ली गई थी, जो भी आपको कोई इनमें से या इनमें से एक तरीका यूज करना होता है। पार्सिंग करने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जेंस के लिए पार्सेंट और पार्स फ्लोट का यूज करते हैं। अगर आप पार्सेंट और पार्स फ्लोट का यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेगा वो किस में लेगा, वो स्ट्रिंग या टेक्स्ट के फॉर्म में लेगा। तो पार्सेंट और पार्स फ्लोट यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा अपने नीड के हिसाब से। उसके बाद एक प्रोग्राम हम लोग स्वैपिंग का यहाँ पे बना लिए थे, 2 नंबर को आपस में इंटरचेंज कराने का प्रोग्राम था, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। कल का जो टॉपिक था वो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, बेसिक टर्म्स किए थे। बेसिक टर्म में सबसे पहला जो टर्म आता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने में, जो बेसिक टर्म्स होती है, स्टार्टिंग का सबसे पहला टर्म होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यूज लाइक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे वो इंटीजर होगा, चाहे वो फ्लोट होगा, चाहे वो टेक्स्ट की वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी, उनमें से वो किसी भी को भी स्टोर कर सकता है। वो जैसी हमें जरूरत है उस टाइप की वैल्यूज हम स्टोर कराएंगे। तो वेरिएबल मतलब कि आप 100 जैसे यूज करना है तो आप सीधे 100 नहीं लिखेंगे। 100 कहाँ पे जाएगा, तो 100 कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा। तो एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अब वेरिएबल को यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जैसे लिखा है वेर, यहाँ पे आपने देखा कहीं कॉन्स्ट लिखा, कहीं लेट लिखा है, ये सब इसका क्या है, ये वेरिएबल को डिफाइन करने का एक इसका टाइप है ना। यहाँ पे एक्चुअल में कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता, जैसे किस टाइप का, जैसे अब एक्स जो है किस टाइप का है। जब प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप के, हर लैंग्वेजेस में अपनी एक सिंटैक्स होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पे बताते हैं कि एक्स इंटीजर टाइप का है। एक्स में नॉन डेसिमल वैल्यूज लेनी है तो एक्स किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। एक्स में स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू लेनी है तो किस टाइप का है, कैर या स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम इंटीजर, फ्लोट या वो यूज करें। बस आप पार्सिंग करते वक्त उनका यूज यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं जैसा यहाँ पे किया गया था ऊपर। ये पार्सिंग के टाइम पे ये पार्सिंग वाला मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप यूज नहीं करना, बस वेर कीवर्ड लिखना, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कई बार देखेंगे आप डायरेक्ट भी लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 200, देन आप एक्स वाई को प्रिंट कर दीजिए, देखिए सिंपली वो काम करेगा, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का एरर या सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि एक तरीके का ऑप्शनल है, बट ये है कि एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है, तो उसको फॉलो करना है। तो वेर ले लेंगे, उसके बाद लेट ले लेंगे, और एक है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी वैल्यू को ऐसा फिक्स्ड करना है कि वो चेंज कभी भी ना हो पाए या कोई इसको चेंज ना कर पाए। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे PI की वैल्यू को तो फिर वो प्रोग्राम चलेगा नहीं, उस प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट वहां पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको किस टाइप का डिफाइन किया, कॉन्स्ट टाइप का है। तो कॉन्स्ट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग दूसरा टर्म यहाँ पे किए थे कांस्टेंट का। कांस्टेंट जो होते हैं ये वही कांस्टेंट है जो वेरिएबल स्टोर करता है, जैसे बताए थे इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, जिसको न्यूमेरिक या नंबर कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद टेक्स्ट या स्ट्रिंग होती है, जहाँ पे कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यूज जाएंगी, जैसे नाम है, कोई मैसेज है, ठीक है, कोई टेक्स्ट है, उसको हम लोग रखते हैं। और उसके बाद जो है ये 2 टाइप का कांस्टेंट यहाँ पे मिलेगा। फिर एक टॉपिक हम लोग किए थे यहाँ पे कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनको रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, वो कुछ अपनी जगह पे यूज किए जाएंगे। जैसे वेर है, अब आप वेर को हर जगह नहीं यूज कर सकते। वेर को आप यहाँ पे आप ऐसा नहीं ले सकते
कि हम यहाँ पे लिख दें कि भाई कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया कि ये वेर इज इक्वल टू 100। आप वेर इज इक्वल टू 100 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेर क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है ना। अगर आपको 100 इज टू बी असाइंड इन समथिंग लाइक अ वेरिएबल, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, एक ऐसा रूल होना चाहिए जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करे, उसको वेरिएबल आइडेंटिफायर बोलते हैं। वो चीज यहाँ पे होना चाहिए, न कि आप कोई कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब वेर की जगह आप यहाँ पे यूज कर लें लेट, और लेट इज इक्वल टू 100, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड है। तो आप यहाँ पे एल यूज कर लीजिए, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज कर लीजिए, ए बी सी यूज कर लीजिए, लेकिन वहां पे किसी भी कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। तो कीवर्ड जो स्पेसिफिक होते हैं अपनी जगह पे यूज किए जाएंगे, स्पेशल वर्ड्स होते हैं। उसके बाद लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, हम लोग बात किए थे, लास्ट टॉपिक कर रहे थे जो, अभी उसी में आगे बढ़ेंगे। ये था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर हम आपको बता दिए थे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो एक सिंगल इक्वल टू होता है, उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। सब लोग ध्यान से देखिए इधर, न फिर वो बातें सब इधर उधर जरा भी मिस होंगे, सब स्किप करेगा, काम सब गड़बड़ा जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप असाइन करेंगे किसी वेरिएबल में, लेकिन बीच में जो ऑपरेटर लग रहा है वो कौन सा ऑपरेटर है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो एक सिंगल इक्वल टू को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। फिर आता है दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे डबल इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर इक्वल टू है और ये लेस इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर हम इनको जो है कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिलेशनल या फिर क्या बोलते हैं इनको, कंपैरिजन। ये दो के बीच में क्या करता है, कंपेयर कराने का काम करता है, दो वैल्यूज के बीच में। जैसे मैथ्स में लोग नहीं पढ़ते थे, लिखते थे कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसको प्रूव करना था। ये प्रूव करने के लिए हम वहां पे लिखते थे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव कराते थे ना वहां पे। तो बस इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू प्रूव कराना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या राइट हैंड साइड की वैल्यूज के बराबर है, ठीक है। अगर ये बोथ आर इक्वल्स अगर बराबर है, तो उस केस में हम लोग बोलते थे कि वह बराबर है तो एक मैसेज दे देते थे। तो उस तरीके से अगर बराबर है तो या तो आप कोई मैसेज दे दीजिए, या फिर कंप्यूटर जो है एक बाय डिफॉल्ट मैसेज क्या देता है, वो मैसेज जो देता है वो देता है ट्रू या फॉल्स का। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारे ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट जो मैसेज प्रिंट करते हैं वो ट्रू या फॉल्स में प्रिंट करेंगे। बुलियन वैल्यूज जिसको बोलते हैं, बुलियन रिजल्ट्स बोलते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू y है, डबल इक्वल टू का मतलब ये रिलेशन चेक कर रहा है दो के बीच में, किसके बीच में, x और y के बीच में। x और y की वैल्यू क्या बराबर है, अगर यहाँ पे बराबर होगी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर बराबर नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स, ठीक। उसके बाद फिर ऐसा ही ग्रेटर और ऐसा ही लेस को चेक कर लेंगे, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू को भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पे आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबको मालूम है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइडेड, चार ऑपरेटर होते हैं। इनका यूज कर चुके हैं, ऊपर भी कर चुके हैं, कई बार करते हैं। उसके बाद एक ऑपरेटर है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है +1, एक वैल्यूज इंक्रीज कर देना। डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस, मतलब एक वैल्यूज डिक्रीज कर देना, कम कर देना। अब देखिए ये प्लस प्लस जब हम लोग कल कर रहे थे, तो इसमें हम आपको बताए थे कि इंक्रीमेंट में दो केस आते हैं। एक केस आता है उसको बोलते हैं प्री, ठीक है, और एक केस आता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट। वो इंक्रीमेंट में भी आएगा, डिक्रीमेंट में। प्री का मतलब कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने लिखा माइनस 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 एक्स लिख दिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये कौन सा केस है, ये प्री है, मतलब ऑपरेटर जो है पहले लगा हुआ है। और पोस्ट के केस में ऑपरेटर कहाँ जाएगा, ऑपरेंड के बाद जाएगा, ऑपरेंड या वेरिएबल के बाद जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे x माइनस, अरे सॉरी माइनस बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट है तो क्या लिखेंगे, प्लस प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस प्लस। ये कौन सा केस है, इंक्रीमेंट का केस है। सेम इसी तरीके से हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करने के बाद आप इसको जब यहाँ पे करेंगे, डिक्रीमेंट में जब जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जब देखेंगे ये प्री का केस है, लेकिन किसका है, किसका प्री या पोस्ट है, डिक्रीमेंट का। तो अगर प्री का केस है तो यहाँ पे आपको लगाना है माइनस माइनस, और अगर पोस्ट का केस है तो आपको यहाँ लगाना है माइनस माइनस। इन दोनों का बड़ा चक्कर है। अब देखिए हम आपको कई तरीके से कल बता चुके थे, अगर एक्सप्रेशंस दिया हुआ है इस तरीके से सिंटैक्स के फॉर्म में लिखा है, तो वो पूरा सॉल्व होगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट हो,
पूरा कंप्लीटली जब वो सॉल्व कर लेगा और फिर जाकर के वो अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं और उसी टाइम पे ऑपरेटर का यूज कर दिए तो पहले वो प्रिंटिंग करेगा, देन वो क्या करेगा, ऑपरेटर को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, कब, जब वो पोस्ट का केस होगा। लेकिन अगर ये प्री का केस होगा तो पहले क्या करेगा, वो ऑपरेटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेगा और उसके बाद जो है तब ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। यानी कि जैसे ऑपरेटर मिलेगा पहले तो ऑपरेटर का काम पहले होगा, ऑपरेंड पहले मिलेगा तो ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल का पहले काम पहले होगा, उसी हिसाब से काम होगा। ये बात कल समझ में आ गई थी सबको? कोई किसी को डाउट है? इसमें कुछ एक दो सवाल और करना है फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया था तो हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं कमेंट, कमेंट लगा दे रहे हैं और आगे से यहाँ पे कमेंट क्या लगा रहे हैं, यहीं से देखिए तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं ए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ऊपर अभी हम आपको बताया ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता है, इसीलिए जैसे वेर हमने यूज किया वेर, ठीक है ना। अब वेर अभी यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोग्राम तो चल ही रहा है ना, चल रहा है। वेर लेट कुछ नहीं यूज कर रहे, प्रोग्राम चल रहा है। तो वो मतलब वही है, मतलब एक कीवर्ड है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो ऑप्शनल है, आप यहाँ पे यूज करिए, पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है, आप यूज करो या फिर नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अभी यहाँ पे ले ले रहे हैं ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ले लिया 100, ठीक है, या हम 10 ले ले रहे हैं, बस सिंपल सा। सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा हर एक्सप्रेशन के लास्ट में। और यहाँ पे अभी देखते हैं ए प्लस प्लस यहाँ पे कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट करा लिया जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको प्रिंट, ठीक है। हम केवल लिख रहे हैं, आंसर आप ही बताएंगे। इसको हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे, सेव कर लेंगे और रिजल्ट क्या आएगा लास्ट वाले का, ए की वैल्यू 10 है, ए प्लस प्लस सिंटैक्स लिखा हुआ है और फिर ए को प्रिंट करा रहे हैं। हाँ प्लस प्लस है, ए की वैल्यू 10 है, 10 और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 11 हो जाएगा। और भाई यहाँ पे देखो 10 हुआ, यहाँ पे एक बढ़ा, ये 11 हो गया, 11 हो गया और यहाँ पे आकर के इसने क्या किया, चुपचाप 11 को प्रिंट कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो इसको हम यहाँ पे देखिए लास्ट में 11 आ रहा, हम इसको यहीं से ब्रेक भी लगा दे रहे हैं थोड़ा, तो ताकि वो जो है यहाँ से ठीक 11 आ रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, अब बताइए, एक मिनट, अब बताओ क्या आएगा। देख के बताओ सब लोग क्या आएगा, हम क्या बताएं। ए की वैल्यू 10 है, प्लस प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 रखेगा, ऑपरेटर पे जाएगा, 11 हो जाएगा, नीचे आया 11 को उसने प्रिंट किया, फिर नीचे आया, फिर क्या प्रिंट करेगा, 11 की 12 है, सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या आएगा, 11 आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। 12 क्यों आएगा, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट का केस है, प्री है ना, तो प्री है तो वैल्यू बढ़ा देगा ना, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे पहले वैल्यू बढ़ा देगा तब ना इसको ऑपरेंड मिलेगा प्रिंट होने के लिए, तो 12 करेगा और फिर यहाँ से 11 और 12 ये दो यहाँ पे आ जाए, ठीक। अब देखिए अब बताइए, बताओ भाई, तीनों का आंसर बताइए।
पहले वाले फर्स्ट वाले ए में क्या आएगा? फर्स्ट वाली प्रिंटिंग में क्या स्टेटमेंट आंसर? प्लस प्लस ए में ए में तो 10 आएगा सर। ए में 10 आएगा सर ए में तो 10 ही आएगा ना, क्योंकि खाली है वो तो। खाली है? उसका दिमाग खाली है? ओके, उसका दिमाग खाली है। सेकंड में तो 11 आएगा ही आएगा। अरे दिमाग ना खाली करिए भाई। हाँ सेकंड में 12 है। पहले वाले में 11 आएगा, है ना भाई? 10 कैसे आएगा? यहाँ पे आप देखो ना, 10 यहाँ हुआ, यहाँ 10, यहाँ बढ़ा नहीं, 11 हुआ ना, तब न प्रिंटिंग नीचे जा रही है, ये 11 हुई, ये लाइन चेंज किया, यहाँ पे 11 प्रिंट किया, ठीक। यहाँ पे ये इसमें क्या प्रिंट होगा? यहाँ जहाँ कर्सर रखा है 12 आएगा, ठीक। 12 आएगा, 11 और 12 इसमें बताओ क्या आएगा? 11 11 कैसे आएगा वही तो हम पूछ रहे हैं सर। एक हटेगा ना, तो एक ही तो रहेगा सर। एक हटेगा? कहाँ हटा, कहाँ रहा है सर? एक ही तो जोड़ा है। 12 आएगा लास्ट वाले में भी। अभी इतना समझा रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज ना हो भाई, ना फिर कैसे सीखोगे चीजें। देखो 12 आ रहा है, इतनी टफ चीज तो नहीं बता रहे हैं, कोई इजी चीज बता रहे हैं। आप ये सोचो कि आपको केवल आप प्रोग्रामिंग लिखने का सिंटैक्स सीख रहे हो, समझ में आई बात? ये प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स के पीछे जो प्रोग्रामिंग की गई है वो कैसे बनी होगी फिर? वो जैसे हम लिख रहे हैं वो काम कर रहा है। जब यही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो कहाँ समझ में आएगा? ये तो इतना चीज तो कल का ही था, आज तो खाली हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे करा रहे हैं ताकि एक बार रिफ्रेश हो जाए कहीं इधर उधर। देखिए ये बात समझ आ गई? अब चलो, अब बताना। बताइए। सर एक को एक माइनस करेंगे, 11 ही रहेगा। तो 12 है तो अगर सर उसमें सर बताइए। कोई आया है क्या? चलो भाई बताओ। देखो यहाँ पे देखो, एक ये पहले बंद करो दरवाजा, सब कोई नहीं कोई सुन। देखो यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू 10 है, ठीक। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11। यहाँ पे क्या आया? 11, ठीक, करेक्ट। अब नीचे देखिए ए की वैल्यू कहीं चेंज हो नहीं रही, बस ए स्टेटमेंट में जा रहा है। तो अब यहाँ पे चले आइए सीधे, यहाँ 11 था तो यहाँ पे पहले बढ़ा 12 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? 12। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? 12। अब इसके बाद कहीं एक वैल्यू चेंज नहीं की, बस सीधे प्रिंटिंग में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पहले ही प्रिंट हो जा रहा है, वर्ड तो बाद में रहा है ना, तो इसमें जब प्रिंट पहले हो जा रहा है तो पहले अपना प्रिंट कर देगा वैल्यू। क्या प्रिंट किया? 12, जो ऊपर से वैल्यू चेंज हो गया आ रही, और 12 प्रिंट हो गया। लेकिन प्रिंट होने के बाद ये आगे स्टेटमेंट चला, और पूरा भाई स्टेटमेंट थोड़ी ना रुक जाएगा, स्टेटमेंट तो पूरा चलेगा ना। तो 12 प्रिंट किया, और बढ़ा कितना? बढ़ा कितना? 1। तो 12 प्लस 1 कितना हुआ? 13। तो 12 तो आपको दिखाया कि 12 है, और 13 कहाँ गया? 13 कहाँ गया? वो कहीं स्टोर है मेमोरी में?
जी 13 मेमोरी में स्टोर है ना, ठीक। अब ये लेकिन हमको क्या दिखा 12, 13 क्या है मेमोरी में स्टोर है, 13 मेमोरी में स्टोर है। चलिए अब आ जाते नीचे, अब इस लाइन पे आइए, इसमें आए माइनस माइनस से लिखा है, तो माइनस माइनस मतलब कि 12 तो आपको दिखा था, लेकिन मेमोरी में कितनी वैल्यू हो चुकी है अब अपडेटेड, लास्ट अपडेटेड 13, तो अब उस 13 को उठाया जाएगा, 13 और एक पहले ही कम कर देगा 12, क्या आएगा आंसर लास्ट वाले का 12। सर हम माइनस करेंगे, 2 बार माइनस लगाएंगे तो 19 से 2 बार देखो माइनस 12 आ रहा, ठीक। चलो अब बताना, हमारे हिसाब से भाई अब ये समझ में आ गया होगा भाई, इसे ना आप लोग तेज हो पढ़ने में फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, बताओ ये कहाँ से कहाँ बच्चों को हम सिखा ले गए थे। चलिए जो आंसर करें अब बताओ, चलो अब आंसर बताओ। तो 11 ही तो है, माइनस कर देंगे 11 बचेगा सर, यही है सर 11 आएगा ना सर, वो 12 है ना, तो इसको माइनस करेंगे। अरे कहाँ माइनस हो रहा है, हाँ 12 हुआ था ऊपर और नीचे भी 12 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होगा तो आगे मेमोरी में जाएगा, क्योंकि पोस्ट का केस है ये। प्री और पोस्ट जरूर ध्यान दीजिए, प्री और पोस्ट ध्यान देंगे तो चीजें गड़बड़ नहीं होगी। हाँ सेम वैसे ही है, बस ऊपर से जो वैल्यू लास्ट अपडेटेड आ रही है उससे को उठा लीजिए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया बात, इसमें क्या आएगा 12 था और 12 ही आएगा, देखिए 12 ही आएगा इसमें, देखो 12 भी तो आ रहा है, ठीक है ना। अब बताओ, सर 11 आएगा, 11 आएगा सर। अब देखो इनको बात समझ में आई, हाँ? अब बात समझ में आ गई है इनको, ठीक है ना। तो 12 माइनस 1 अब होगा तो क्या आएगा 11 आएगा। अच्छा अब बताओ, बताओ छोटा कर देते हैं, प्रिंट करने के लिए आप पूछ रहे हैं ना। अरे अब बताओ, अब एक की वैल्यू बताइए क्या आएगी, 112 ज्यादा ज्यादा 112 ज्यादा ना करो ना, 112 जानती हो क्या है, 112 क्या है पुलिस अभी आ जाएगी तो हम काम पर बढ़ा जाएगा, फिर 112 113 हो जाएगा सर 102 आएगा इसमें। देखो अब 102 पहुंच गई सीधे 112 से, है ऐसे 9 के 9 2 11 होना पड़ेगा इसे, है ये कह रही है क्या 100 में 100 आएगा, वाह भाई 100 में 100 ही आएगा। देखो देखो यहाँ तक तो जो आया आया, ठीक, यहाँ पे क्या आया था, मान लो 112 यहाँ आया, 111 आया, 113 है, जो भी आया वॉटेवर, ठीक, उसको हटाइए। अब ये मेमोरी में तो उतना गया ना मेमोरी में उतना, लेकिन अभी हम नीचे ये प्रिंट नहीं करा रहे, उससे पहले ही एक लाइन और मिल गई इसको, a इज इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू कुछ भी मेमोरी में रही हो, वो 1000 भी रही हो, लेकिन अब वो नई वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 100, तो 100 ने क्या किया उस पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, समझ में आई बात। अब मेमोरी में की वैल्यू क्या है 100 है, अब प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा 100 प्रिंट होगा, बात समझ में आया। एक और बता दो तू और बस, बताइए, बस ये बता दीजिए काम खत्म किया जाए आगे बढ़ा जाए, बहुत हो गया ये ऑपरेटर का खेल।
अब हम कह रहे हैं इसको करना है, तो आप इसको मत पढ़िए पूरा, यहाँ पे आपको इतना तो रिजल्ट फाइनल मिल ही चुका है ना कि ना पूरा यहीं से पढ़ना चालू किए फिर से, इतना टाइम किसके पास है भाई। अब ये तो आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पे जब मालूम चल गया फाइनल की यहाँ की वैल्यू अपडेटेड हो जा रही है, ओवरराइट कर जा रही है सारी ऊपर वाले पे, तो हम फाइनल वैल्यू क्या लेके चलेंगे, कौन सा फाइनल वैल्यू ले लेंगे, 100 ही तो लेंगे भाई। 100 के ऊपर अब है क्या, कुछ नहीं है, वो सारा 100 ने ओवरराइट कर दिया उठा करके, तो क्या लास्ट वैल्यू बची आपको 100। तो अब 100 को उठाइए और 100 से चेक करना शुरू कर दीजिए, बस काम खत्म। तो पहले ए में क्या आएगा, पहले ए में आएगा 101, सॉरी हाँ 100 ही आएगा। सब एकदम कमवा तुम गड़बड़ लग रहा है, 112 करना पड़ेगा। लग रहा है कि 112 वाला काम चालू। पहले 100 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा, प्री डिक्रीमेंट 99, ठीक है। और 99 जैसे यहाँ पे हुआ और उसके बाद फिर देखिए कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, सीधे प्रिंटिंग में चेंज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे आया 99 फिर एक बढ़ा दिया, यहाँ क्या हो गया 100 और ये प्रिंट हो जाएगा 100, काम खत्म। ठीक है, बात समझ आई। ये भले ही कितना कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इतना हो गया है तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया है तो प्रैक्टिस करिए घर पे, और उसका कोई दूसरा चारा हमारे पास, आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस कि हम आपको उसको बता सके, जितना हमने बता दिया बहुत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर्स में देखिए इंक्रीमेंट हो गया। अब एक ऑपरेटर हम आपको और यहाँ पे बता रहे हैं, उसका नाम याद रखिएगा सब लोग, उसका नाम है यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर। हालांकि वो भी जो अरिथमेटिक में ही रख देते हैं, लेकिन अलग से भी आप उसको चाहे तो कर सकते हैं रिमाइंडर, या फिर उसको मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस साइन बोलते हैं। मॉड्यूलस इसका जो होता है साइन वो ये होता है परसेंट का, ये एक ऑपरेटर होता है परसेंट का, इसका साइन होता है मॉड्यूलस साइन, रिमाइंडर निकालता है। जैसे दो, देखिए अब दो एग्जांपल लेते हैं। मान यहाँ लिखा x इज इक्वल टू यहाँ लिखा 20, ठीक, और y इज इक्वल, ठीक है ये लिख दिए, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। अरे प्रिंट क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट, एक ऐसे कॉपी कर लेना ना तो जल्दी जाएगा, यहाँ से ये वाला यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कर देना है ये, इसको यहाँ पे आप पहले ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो नीचे रिजल्ट बताइएगा जरा, x डिवाइड बाई सिक्स, x डिवाइड बाई 6, एक ये लिखा हुआ है और एक इसे कॉपी करके नीचे लिख रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे ये डिवाइड का साइन हट जाएगा और साइन लगेगा ये साइन, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलस साइन। तो दो साइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक डिवाइड ऑपरेटर लगा हुआ है और एक रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है, दो ऑपरेटर लगा हुआ है। दोनों का जरा झटपट से रिजल्ट बताइए। तो रिमाइंडर ऑपरेटर दिस विल रिटर्न द रिमेन वैल्यूज, जो रिमाइंडर बचता है किसी भी डिवीजन के बाद, है ना, वो रिटर्न करेगा, उसमें आंसर आता है। और डिवीजन के केस में क्या आता है, जो कोशेंट वैल्यूज होती हैं वो आता है, ठीक, सबको मालूम है। तो अब इसका आंसर जब बताइए, x डिवाइड बाई 6, इसमें क्या आएगा 3, और नीचे वाले में तो हाँ मतलब 3 पॉइंट समथिंग जो भी है, नीचे वाले में क्या जाएगा, दो का पढ़ो चाहे 0 का पढ़ा पढ़ो, 6 डिवाइड करना है, 2 पहाड़ा नहीं पढ़ना है, न 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीन 6, 2 चौको 3 डिवाइड किया है ना इन्होंने, 6 3 18, 20 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 3 आएगा ना, तो 3 बता दिया। अब इसमें जो है देखो, जब ये चलेगा इसमें क्या है, ये पॉइंट में चला जाएगा,
डिवाइड पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जैसा जहां ये ऑपरेटर लगा होता है वो पॉइंट में नहीं ले जाता है, वो जैसे ही रिमाइंडर बचेगा वहीं रोक देगा। तो आंसर बता दीजिए जरा इसका। तो हाँ, 2 आएगा, करेक्ट। इसमें 2 आएगा, 6 3 जा 18, बचा कितना 2। ठीक, आंसर देखिएगा। देखिए लास्ट वाले में 2 आ रहा है, माने वो 2 जो लास्ट आप देख रहे हैं वो उसका है, सेकंड वाले का है। और जो 3.3333 आ रहा है वो किसका है, पहले वाले का। तो लास्ट वाला, ये वाला जब आप लगा रहे हो आपको यहाँ पे देखो मालूम चल जाएगा भैया आपसे, कॉपी कर वो एक ही में हो जाता ना तो समझ नहीं आता। देखो अब ये तुमको यहाँ पे देख रहे हो, पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये आ रहा है। तो 2 मतलब रिमाइंडर, ये जहां भी लगेगा इसका मतलब वो ऑपरेशन जो है पॉइंट में नहीं जाएगा। अगर पॉइंट में ले जाओगे तो फिर रिमाइंडर बचेगा कहाँ, क्यों भाई? अगर पॉइंट में कोई चीज ले जाएंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा ना। तो रिमाइंडर तभी बचता है जब आप उसको पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करोगे। और डिवीजन के केस में वो हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है वो जो सबसे हाईएस्ट उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट का, वो उसको लेता है और पॉइंट में उसको पूरा वहां पे सॉल्व कर देगा, तो उसका वहां पे रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब बताइए जरा। ठीक है, तो अब इसका जरा आंसर बता दो हमें जरा झटपट। ये बताओ 5 डिवाइड बाई 2, 5 जल्दी करिए, आज ऑपरेटर खत्म हो जाएगा, कम से कम ऑपरेटर खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा है, 1 2 तक। 5 डिवाइड बाई 2 क्या बचेगा? 5 डिवाइड 2, 5 को 2 से डिवाइड करिए तो हाँ 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, 2 2 जा 4 और फिर इधर फिर वो 2.5 होगा, 2.5 ही तो आएगा। तो इसका आंसर देखो 2.5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मान लो हम इसको यहाँ पे ये लगा दें, अब बताओ 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, अब 2 को 5 से डिवाइड करना, 5 को 2 से नहीं, 2 को 5 से डिवाइड करना, डिवाइड करिए जरा। हाँ हाँ 0.4 करेक्ट। अब देखिए अब बताइए रिमाइंडर 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बचा, क्योंकि रिमाइंडर लगेगा तो पॉइंट में नहीं ले जाएगा, तो 1 बचा। ठीक है 1 आ रहा है, ये 2 उसका आ रहा है। अब बताओ, अब बताइए 2 रिमाइंडर 5, 2 रिमाइंडर 5, 2 को 5 से रिमाइंडर कराना है।
तो अगर जैसे 2 को अभी 5 से डिवाइड किए तो 0 पॉइंट आया था ना समथिंग, ठीक। तो अगर हम रिमाइंडर कर रहे हैं तो पॉइंट में तो जाना ही नहीं है, तो जब पॉइंट में नहीं जाना तो 0 पे रोकिए उसको। तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी छोटे को पढ़ा रहे हैं, किसी छोटू को, तो छोटू को जब पढ़ाएंगे तो इसको ये डिवीजन कैसे सिखाएंगे, बताओ ज्योति। तुम किसी छोटू को पढ़ाओगी तो कैसे पढ़ाओगी, कैसे डिवाइड करना सिखाओगी आप, 2 को 5 से कैसे डिवाइड कर बताओगी। उसके बुक में दिया होगा ना इसका ऐसा डिवीजन, छोटे छोटे बुक में देता है ना, कैसे डिवाइड करेंगे। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में जाना नहीं है, ठीक। जब 5 को 20 पॉइंट लगा देते, 0 बढ़ा देते तो 5 को 20 0.4 आ जाता आंसर, पॉइंट में नहीं ले जाना है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अगर ऐसा करते हैं, जब हमको पॉइंट में नहीं ले जाना है तो हम कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा ना, तो उधर 0 लिखेंगे, क्वेश्चन बनेगा, और 0 उठाएंगे नीचे, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचा रिमाइंडर, 2 तो बचा, रिमाइंडर क्या बचा 2, हो गया सॉल्व। और क्या करना है, 2 आ गया, यही तो करेंगे। ये सब नहीं पढ़े थे क्या तुम लोग, लग रहा है किताब अब किताब में चेंज हो गया था, हम लोग पढ़े थे भाई ये सब। तो नई बुक आ गई ना, हाँ उसमें सब हटा दिया था। अच्छा, ये पुरानी बुक में था ये सब, नई बुक में सब नहीं है। हाँ चलो, तो ये हो गया भाई, बात क्लियर, खत्म। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारे ऑपरेटर्स हो गए। अब जो है एक ऑपरेटर और बचा, उसको देख लिया जाए, लॉजिकल ऑपरेटर। लास्ट में है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, देखिए, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। तो अब इसको आप देखिए जरा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमें एक मैसेज लेना है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, कॉपी किया, प्रिंट किया, और यहाँ पे दे देंगे कि x इज ग्रेटर देन 10 एंड y इज लेस देन 20, ठीक है। अब ये एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का एंड ले रहा है या ये वाला एंड ले रहा है, उसको देखना पड़ेगा, यही एंड है शायद, ठीक है ना। यहाँ पे एंड और नॉट में इस तरीके से चलता है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, एंड ये एंड हो जाएगा, 2 बार लगाते हैं एंड, और में ये वाला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इधर जो है एक साइन बना है, ये और हो जाएगा, ठीक है। और नॉट में जो एक्सप्लेनेशन मार्क होता है 1 के ऊपर होता है, वो नॉट का साइन होता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एंड हो गया, इसी को यहाँ से कर रहे हैं कॉपी, और यहाँ पे लगा देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं और आंसर निकालना। देखिए एंड लगा है, अब एंड या और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो ऑपरेशन होता है, ये कब चलते हैं, जब हमको एक से ज्यादा कंडीशन को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे ऊपर अभी हम लोग एक चेक किए थे, कंपैरिजन ऑपरेटर में x ग्रेटर देन 10, एक चेक किए थे, ट्रू फॉल्स आ रहा था ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन को आपस में एक साथ चेक किया जा रहा है, x को भी चेक कर रहे हैं और y को भी चेक कर रहे हैं किसी थर्ड से, x को किसी थर्ड से। इसका मतलब 2 कंडीशन को या 2 से ज्यादा कंडीशन को जब आपस में कनेक्ट करना हो, क्रॉस चेक कराना एक दूसरे से, तो उसके लिए बीच में उनको कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज करते हैं, ठीक है। आपको अगर याद होगा लिब्रे ऑफिस में, उसमें कैल्सी में हमने आपको एंड और का कुछ बताया था, ऐसा अगर याद हो, शायद बताए थे कि नहीं, एंड और ऑपरेटर्स कुछ बताए थे। चलो ये आप देखिए, अच्छा तो एंड का मतलब होता है कि जब ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। कोई भी एक फॉल्स होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे। और में क्या होता है, और का मतलब ये ट्रू हो या, और मतलब या, ये कोई भी एक ट्रू होगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएंगे ही। और में कब फॉल्स आता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं। तो अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल देखें, ठीक है ना, तो एंड की केस में
एंड के केस में जो है फॉल्स ट्रू होने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 3 प्रोबेबिलिटी है। ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी है? 3 है। अरे सॉरी, और की केस में, एंड की केस में, एंड की केस में ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है ना? कब? जब दोनों ट्रू होंगे तभी तो ट्रू होगा। और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 है। फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन एंड की केस में ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 3 बार ये ट्रू हो सकता है। या तो ये ट्रू होगा तो भी ट्रू, ये ट्रू होगा तो भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू। और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लीस्ट है, यानी कि 1 है। कब? जब दोनों फॉल्स होंगे तभी और क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। चलिए देखते हैं। तो पहला वाला, दूसरा। अब आप पहला पहले बता दो कि ट्रू है कि फॉल्स है, फिर उस हिसाब से दूसरा भी चेक कर लो। पहला वाला बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है? एक्स, अरे अभी इसको चेक किया जाएगा, हमने कहा अभी तो हम बता रहे थे, अभी चेक नहीं करेंगे इसको। पहला वाला चेक करिए, एक्स इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन बताइए क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? पहला कंडीशन बताइए। अभी चेक कर रहे हैं ना, वही तो चेक कर रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं। देखिए, एंड की केस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए, तो कितने फॉल्स हो सकते हैं एंड में? 3 फॉल्स हो सकते हैं। पहला कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स, दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो 3 फॉल्स हुए। ट्रू कब हो रहा है एंड में? जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू हुआ। और में क्या होता है? और का मतलब या तो ये या तो ये, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू कर देगा, तो 3 ट्रू हो जाएंगे और एक फॉल्स निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये अब हम लोग उसको उसी क्रॉस चेक कर रहे हैं, अभी इसका समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू देखिए 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे रखिए 1 इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? पहला वाला फॉल्स है। 1 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 1 जो है 10 से क्या ग्रेटर नहीं है। तो अब जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न होकर के आया? यहाँ पे क्या आया? ये यहाँ पे ट्रू आया कि फॉल्स आया? फॉल्स आया। ठीक, अब इसको फॉल्स रखे रहिए यहीं पे। अब इधर आ जाइए, इसको बताइए, y इज लेस देन 20। y क्या 20 से छोटा है? y क्या 20 से छोटा है? अरे वैल्यू तो देखो, नहीं क्या? y इज लेस देन 20, y क्या 20 छोटा है? यस, y में 2 है, 2 इज लेस देन 20, तो भी लेस देन 20, तो 20 छोटा है, यानी कि इधर क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। और इधर क्या आ रहा है? फॉल्स। एंड लगा है, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि एंड में ट्रू कब आता है? जब दोनों ट्रू होते हैं। एक कोई भी फॉल्स हुआ तो दिस विल रिटर्न द फॉल्स एंड। अब इसमें आ जाइए, और में देखिए वही चीज, वही सवाल है, बस और सिम ऑपरेटर चेंज है। एक्स इज ग्रेटर देन 10 क्या है? फॉल्स। वाई इज लेस देन 20 क्या है? ट्रू। यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू पे एंड और क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। फॉल्स और ट्रू में से कोई भी एक ट्रू होगा तो और क्या दे देगा? ट्रू। ठीक है ना? और में कोई भी एक ट्रू होता है और दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आ जाते हैं, और इसमें जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसका आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, और जो भी ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो ये टिक वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना सर? देखिए फॉल्स और ट्रू आ गया ना? समझ गए सब लोग भाई? ये कहानी यही है पूरा ऑपरेटर, जितने ऑपरेटर्स थे ऑलमोस्ट सारे हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है ना? अब जो है आप इसको सारा बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो कल के दिए थे क्वेश्चन उसको कर लीजिए। अब हम लोग आगे इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो जब होगा तो फिर याद रहेगा कि क्या करना है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये नया चैप्टर है जो कि जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लिए, अब इसके पिक ले लीजिए या जो भी लिखना है कर लीजिए, फिर अब इसको हम लोग बंद किया जाएगा। बंद कर देते। सर 103 अरे पहले 103 104